जिनकी हवस की हद अपनी सरहदों से निकलकर हिंदुस्तान की हदों में घुसने की कोशिश कर रही है, ताकि हिंदुस्तानियों के ही खून से हिंदुस्तान की सरजमीन को लहूलुहान करके हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर सकें। ऐसा ही एक मुल्क है डोंगरीला, जिसे कभी हिंदुस्तान ने आबाद किया था, सजाया संवारा था, लेकिन आज इसका तानाशाह जनरल डोंग हिंदुस्तान का दुश्मन बना हुआ है। अभी कुछ दिन पहले इसने हमारे देश के साथ फिर से अपनी पुरानी दुश्मनी ताजा करने के लिए हमारे यहाँ 2000 ट्रेन्ड घुसपैठियों का एक जत्था भेजा था, मगर इससे पहले कि वो हिंदुस्तान की धरती पर अपने नापाक कदम भी रख पाते, हिंदुस्तान की फौजों ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए नेस्त नाबूद कर दिया। लेकिन उन घुसपैठियों का कमांडर किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया और इस वक्त वो अपने मुल्क डोंगरीला वापस लौट रहा है। Bum chick bum bum. Long live Dong. Welcome to Dongarila, Mr. DeCosta. Thank you. And congratulations. आप मौत के मुंह से सही सलामत वापस आ गए। जनरल डोंग आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी कीजिए, आप पहले ही 30 सेकंड लेट हैं। Bum chick bum bum. Long live Dong. कैसे हो चालू? Fine, thank you sir. Hurry up sir, you're already 40 seconds late. 40 seconds, चलो। Mr. DeCosta, you are extremely lucky. आपने दूसरी बार अपनी जान बचा ली। दूसरी बार? क्योंकि आप सिर्फ 59 सेकंड लेट हैं। अगर 1 सेकंड और लेट होते तो हमें आपको गोली मारने का ऑर्डर था। I understand. Anyway, you can relax now. General Dong is waiting for you in Rangshala.
देखो हमने तुम्हारे लिए क्या क्या चीजें बनवाई है। तुम्हें हिंदुस्तान का पानी पीकर वहां के खाने की आदत पड़ गई होगी ना। देखो हमने तुम्हारे लिए हिंदुस्तानी चीजें बनवाई हैं। ये देखो पूरी, ये देखो रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, लड्डू, इमरती कहाँ है? इमरती कहाँ है? आ गई। देखा इमरती? yes, तुम्हारे लिए कितनी अच्छी इमरती बनवाई है। बैठो। मैं सर? बैठो बैठो बैठो। वहाँ क्या क्या हुआ? जनरल, जैसे ही हम लोग कश्मीर में घुसे तो इंडियन आर्मी ने हमें घेर लिया और जनरल सिन्हा के ऑर्डर्स पर सबको गोली मार दी गई। जनरल सिन्हा के ऑर्डर पर सबको गोली मार दी गई। सर, हम एक एक आदमी को कितनी मुश्किल से तैयार करते हैं और जनरल सिन्हा के ऑर्डर पर एक ही झटके में सबको गोली मार दी गई। लेकिन जनरल, जो टॉप सीक्रेट फाइल में लेने गया था जिसमें हमारे इंडियन एजेंट्स के नाम और पते हैं, वो मैंने उनके हाथ नहीं पड़ने दी। टॉप सीक्रेट फाइल? इस काम के लिए तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। प्रमोशन, प्रमोशन। तुम्हें डोंगरीला सीक्रेट फोर्स के चीफ से डिसमिस किया जाता है। और तुम्हें यहाँ का होम मिनिस्टर बना दिया जाता है। होम मिनिस्टर सर? होम मिनिस्टर, सैल्यूट। थैंक यू जनरल, थैंक यू वेरी मच। अरे हम तो भूल ही गए थे। खाना, तुम्हारे लिए खाना इंतजार कर रहा है। खाओ 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 खाओ। रुक जाओ रुक जाओ। बहुत बड़ी गलती हो गई। बहुत बड़ा पाप होने वाला था। ये खाना तुम्हारे लिए नहीं, ये खाना ब्राह्मणों के लिए है। आओ 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 आओ। आज तुम्हारा श्राद्ध है ना? श्राद्ध। लोग तो मरने के बाद श्राद्ध मनाते हैं ना? हम तुम्हारा श्राद्ध मरने से एक दिन पहले मना रहे हैं। जनरल, मैं शोम 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 मिस्टर डिकोस्टा, कल डोंगरिला का आर्मी डे है। उस मौके पर तुम सबके सामने खुदकुशी करोगे। लॉन्ग लिव डोंग। डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता।
ये गन ऑफ ऑनर या तो उस सिपाही का हक है जो डोंगरीला का ऑनर बढ़ाए, या फिर उस सिपाही का जो डोंगरीला की शान में उसके ऑनर में अपनी जान दे दे। आई गिव माई लाइफ नॉट फॉर द किंग बट फॉर द ऑनर ऑफ डोंगरीला। बेशक मरते वक्त तुम्हारा पति एक सिपाही का धर्म भूल गया था, उसकी आंखों में हमारे लिए नफरत थी, लेकिन हम जनरल डोंग हैं, हम अपना धर्म नहीं भूलेंगे, अपने सिपाही की बेवा की इज्जत करेंगे, तुम्हारे पति की मौत का बदला लेंगे हम। हिंदुस्तान के जनरल सिन्हा को यह पैगाम भेज दिया जाए। तो डोंग ने हमें पैगाम भेजा है कि आर्मी का एनुअल डे हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जरा पढ़िए फिर से। मिस्टर एंगर, जनरल सिन्हा, तुम अगर चाहते तो मेरे उन 2000 कमांडों को गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने नेशनल हीरो बनने के लिए उन्हें गोलियों से भुनवा दिया। इसलिए अब मैं डोंगरीला की लीडर की हैसियत से अपने उन 2000 सिपाहियों को श्रद्धांजलि देने के लिए खुद आ रहा हूं, खुद। तुम्हें तुम्हारे तमाम सिपाहियों के बीच तुम्हारे एनुअल डे पर तुम्हें खत्म करने के लिए ठीक 8:30 बजे। नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। जनरल, मेरी राय ये है कि मैं डोंग की धमकी से डर जाऊं और एनुअल डे परेड पे न जाऊं और इस देश की पुरानी परंपरा को तोड़ दूं। सर, डोंग की धमकी से आपकी जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे देश की इज्जत दांव पर लगी है। अगर आपको कुछ हो गया तो क्या एक और कत्ल हो जाएगा? लेकिन इस बार शायद ये देश और इस देश के 80 करोड़ लोग नींद से जाग उठे। सर, शायद इस बार तहलके का जवाब तहलके के साथ दिया जा सके। मैं परेड पे जाऊंगा। सर, ऑलरेडी 8:25 हो चुके हैं सर। सर, मुझे तो कोई धमकी दिखाई देती है। कुछ कहा नहीं जा सकता। डोंग संख्या की सम्राज्ञी है। Be on the alert. Yes, hold. I'm sending him. Go to Southport. Southport, quick. Yes. Hold it there. Hold it. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता, रॉन्ग तो तुम हो गए हो। मैं असली नहीं, नकली डोंग हूँ। असली तो वो रहा। असली डोंग तो मैं भी नहीं हूँ। तो फिर असली कहाँ है? देखो, डोंग के जाल में फंस गए ना। बड़े बेवकूफ हैं आप लोग, खामखा इधर उधर भटक रहे हैं। असली डोंग तो परेड ग्राउंड में है।
और उसके साथियों की मौत की खबर डोंगरीला से आएगी, मेजर कृष्ण राव वापस आए या ना आए। You are wasting my time, Krishna Rao. We have to go to a conference. Please excuse me. And you also excuse me, sir. ये न सोचिए कि कृष्ण राव इतना कमजोर है कि आपकी मदद के बिना डोंगरीला नहीं जा सकता। कृष्ण राव यहां से इस्तीफा देकर अपने दम पर आपके मिशन भेजने से पहले डोंगरीला जा भी सकता है और डोंग को खत्म भी कर सकता है। यदि ऐसा हुआ ना सर, तो डोंग के साथ एक बार फिर मरेगा हिंदुस्तानी सिपाहियों का गौरव। इसलिए ये परमिशन दे दीजिए सर, परमिशन दे दीजिए। डोंग ने एक हिंदुस्तानी सेना के जनरल का कत्ल किया है, इसलिए उसकी मौत किसी कृष्ण राव के हाथों नहीं, एक हिंदुस्तानी सिपाही के हाथों होनी चाहिए। बट अपने मतलब के वास्ते हमने आसमानों से कुछ नहीं मांगा, हमने गुलशन की खैर मांगी है, कोई तख्त ताज नहीं मांगा। दिस इज माई प्लान सर। So, you have a team also? यस सर। उनमें से एक है तिब्बतन बॉर्डर फोर्स की हिमालयन रेंज एक्सपर्ट प्लान मिलेगा। अल्लाह न करे। अबे चंडू, थोबड़ा अच्छा नहीं है तो बातें तो अच्छी किया कर। बात अच्छी हो या ना हो, लेकिन सच्ची जरूर है। मुझे तो आपका ये मिशन पूरा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। क्या बोल रहा है बे? गुस्ताखी माफ हो हुजूर, आप मेजर राव के साथ खुफिया मिशन पे डोंगरीला जा रहे हैं ना? मगर जा नहीं सकेंगे सर। क्यों? डोंगरीला जाने वालों, अब तुम जाओगे मौत लीला। गोलियां तो बहुत चला ली, अब जरा जबान भी चला लो। किसने भेजा तुम्हें है? हमने। ललकार रही है भैया। आप लोग डोंगरीला मिशन पर जाने के काबिल हैं भी या नहीं, इसीलिए जनरल कपूर के हुक्म से हम आप लोगों का इम्तिहान लेने आए। यार वो बुढ़ा इतना भी नहीं समझता कि नेगेटिव के पास पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास नेगेटिव, नॉर्थ के पास साउथ, साउथ के पास नॉर्थ, मेल के पास फीमेल भेज देने से गड़बड़ हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाने का खतरा होता है। मतलब? अरे मतलब मैं समझाता हूँ। अरे मतलब ये कि ये हमारे भ्राताश्री और ये हमारे मुन्नाश्री और हम है आपके हम उमर। और आजकल इनका सीजन चल रहा है। सीजन? What do you mean? सीजन जब चलता है तो मेरे अंदर गर्मी बढ़ जाती है और जब गर्मी बढ़ जाती है तो मुझे अच्छी अच्छी खुशबू आने लगती है और जब अच्छी अच्छी खुशबू आती है तो मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती है और जब दिल की धड़कन बढ़ जाती है तो मेरी आंखों की धड़कन बढ़ जाती है और जब आंखों की धड़कन बढ़ जाती है तो मेरा दिल पप्पी लेने को करता है। अब 1 इंच भी आगे बढ़े तो मेरे पप्पी के पप्पू तुम्हारी सीजन, तुम्हारी डेथ का रीजन बन जाएगा। आई एम ब्लैक कैट कमांडो फ्रॉम टिबेटन फोर्स, कैप्टन अंजू सिन्हा। और मैं अल्लाह रखा कपूर साहब का अर्दली। ओके नाउ मूव। मिस्टर कपूर एंड मिस्टर राव वेटिंग फॉर। अरे अरे जाति का है, मेरी पप्पी का क्या होगा? भैया
बाद में ले लेना खड़का के। अल्लाह ना करे। सर चलिए चलिए। हेलो डोंगरीला, प्रिंस का। I see. Good. Very good. Shabash, shabash. Finito, finish. Captain Chauhan, courage. Captain Rakesh, determination. Captain Javed, intelligence. Captain Anju Sinha, strategy. Very good. Major Rao, you have a perfect team. And thanks to Defense Secretary Iyengar, you have the permission of the ministry also. लेकिन इस परमिशन का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर तुम्हारा मिशन कामयाब हुआ तो यह हिंदुस्तानी सरकार की, यह हिंदुस्तानी जनता की, यह हिंदुस्तान की सेना की जीत होगी। और अगर तुम्हारा मिशन नाकामयाब हुआ तो ये तुम्हारी और तुम्हारी हार होगी और इससे सरकार का कोई वास्ता नहीं होगा। अंडरस्टैंड? डोंगरीला के एनुअल डे फंक्शन पर डोंग को रॉन्ग साबित करने के लिए हिंदुस्तान से फोर्स 5 आ रही है। डोंगरीला के सारे बॉर्डर्स अच्छी तरह से सील कर दिए जाए और एयरपोर्ट्स पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जाए। प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन। मुझे हर हालत में 50,000 घुसपैठिए और 5,000 ह्यूमन बॉम्ब बर्फ पिघलने के बाद हिंदुस्तान भेजने हैं। इसलिए उनकी ट्रेनिंग जल्दी से जल्दी पूरी कर दी जाए। एक्सक्यूज मी जनरल। यस। ये ह्यूमन बॉम्ब क्या चीज है? अभी दिखाते हैं कर्नल जैक। जनरल डोंग तुम्हारा भगवान है, उसकी आवाज तुम्हारी आत्मा की आवाज है, उसका हुक्म तुम्हारा धर्म है। जनरल डोंग तुम्हारा भगवान है, उसकी आवाज दुनिया भर के देशों से पकड़कर लाई गई इन लड़कियों को यहां हिप्नोटाइज किया जाता है। जब कभी डोंग का कोई हुक्म इनके कानों में पड़ता है तो एक मशीन की तरह उस पर अमल करती हैं ये। देखो, नंबर 12 सामने आओ। अब उस प्लेटफॉर्म पर जाओ। शाबाश। उस बॉम्ब वाली बेल्ट को अपनी कमर के साथ बांधो। अब बेल्ट के सामने वाला बटन दबाओ। जनरल डोंग तुम्हारा भगवान है, यही है मेरे ह्यूमन बॉम्ब। ये हिमालयन रेंज का वो हिस्सा है जहां हमारे देश का बॉर्डर खत्म होता है। यहाँ पर है चाइना और ये है पाकिस्तान और ये है डेंजर वैली का टाइम है। आई वॉन्ट हिम बाय ऑल मीन्स। पैसे से प्यार से ना मिले तो उसे ताकत से ले आओ, बट आई वॉन्ट हिम एनी हाउ। ओके सर, विल यू? Impossible. I tell you it is next to impossible. ताकत के जोर पे धर्म सिंह को किसी का बाप भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। क्या आप बोला वे? मेरा मतलब है भाई साहब, आप लोग चाहें तो ले जा सकते हैं, समझ गए ना? तो जनाब आप जरा ये बताइए कि हमारे ये बड़े भाई साहब इस वक्त मिलेंगे कहाँ? I have no interest in your mission and in your money. Please don't disturb me. जस्ट अ मिनट। माना कि तुम्हारे रेस्ट पीरियड में हम तुम्हें पैसे की ताकत से अपने साथ नहीं ले जा सकते, मगर तुम ये बताओ, तुम अपनी मर्जी से हमारे साथ चलोगे या फौज के कानून के मुताबिक हम तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ ले चले? ओहो, फौज का कानून जबरन मुझे यहां से ले जा सकता है, लेकिन जबरन मेरे दिमाग, मेरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। डेंजर वैली में ऐसा फंसाऊंगा बच्चे कि अपनी याददाश्त खो बैठोगे, भूल जाओगे किसके बेटे हो, कहां से आए हो, कहां जाना। जानते हैं, इसीलिए इतनी देर से तुम्हारी खुशामद कर रहे हैं। आज फौज को तुम्हारी जरूरत है।
What nonsense! आज फौज को मेरी जरूरत है, इस धर्म सिंह की, इस डिसोबीडिएंट इंडिसिप्लिन धर्म सिंह की, जिसे बगैर कसूर के बेइज्जत करके फौज से निकाल दिया था। बड़े भाई, अब वो सब बातें भूल जाओ। भूल जाऊं? अपमान के उस कड़वे घूंट को भूल जाऊं? कितनी आसानी से कह दिया तुमने। कैसे भूल जाऊं कि ये अय्याश शराबी धर्म सिंह, जो कभी हिंदुस्तानी फौज में काबिल अफसर था, इसके भी सपने थे कि हिंदुस्तानी फौज में एक बहुत बड़े ओहदे तक पहुंचे। इसके भी सपने थे कि इसका अपना घर संसार हो। वो सपने टूटकर कांच के टुकड़ों की तरह मेरी आत्मा में धंस गए हैं, मेरी नस-नस में चुभ रहे हैं। इससे पहले कि मेरे सीने में दहकता हुआ नफरत का वो लावा ज्वालामुखी बनकर फूट पड़े, चले जाओ यहां से। Get out from here! आज की ताजा खबर, दुश्मन के 1000 सिपाहियों को अकेले मारने वाले महावीर चक्र विजेता मेजर धर्म सिंह का कोर्ट मार्शल। 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 द लायन ऑफ हिमालयन रेंजेस, महावीर चक्र विजेता, IC नंबर 7986F, मेजर धर्म सिंह। आप पर यह इल्जाम है कि आपने 4 जनवरी 1972 की रात को अपने अफसर ब्रिगेडियर कपूर के ऑर्डर्स को मानने से इनकार किया और बिना किसी इजाजत के काशीपुर के परिमूला सेक्टर में दुश्मन के घुसपैठियों पर हमला किया, जबकि इसकी जिम्मेदारी सेना की नहीं, वहां की पुलिस की थी। मेजर धर्म सिंह, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? एक सिपाही होने के साथ साथ मैं एक नागरिक भी हूं सर। उन घुसपैठियों के हमले को नाकाम बनाने के लिए अगर मैं पुलिस का इंतजार करता या ब्रिगेडियर कपूर के ऑर्डर्स का इंतजार करता तो न जाने कितने बेगुनाह मारे जाते सर। और उन बेगुनाहों की मौत की जिम्मेदारी ना मेरी होती, ना आपकी, और ना ही ब्रिगेडियर कपूर की। मेजर धर्म सिंह, एक सिविलियन के नाते आपने जो किया वो काबिले तारीफ है, लेकिन सेना की नींव अनुशासन पर रखी होती है और आपने सेना का अनुशासन तोड़ा है। इसलिए कोर्ट आपको अपराधी मानता है और आपको हमेशा हमेशा के लिए भारतीय सेना से निकालने का हुक्म देता है। That's all. सर, एक जान लेने की इतनी बड़ी सजा नहीं मिलती जितनी आपने मुझे हजारों जानें बचाने के लिए सजा दी है। आपके इस फैसले ने एक सिपाही की सारी उम्मीदें, सारे सपने तोड़ डाले हैं। कितनी आसानी से आपने कह दिया that's all? No sir, it cannot be that's all. 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 उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? फायर! देख लिया डोंग से वफादारी का इनाम। अब चले छतरी के नीचे। जनरल किलिंग स्क्वाड से सिंथिया को छुड़ाकर उन्होंने अपने साथ मिला लिया है। अब वो फंक्शन में कभी भी पहुंच सकते हैं। कैंटोनमेंट के चप्पे चप्पे में अपने आदमी लगा दो। फंक्शन ग्राउंड तक पहुंचने का हर रास्ता सील कर दो। जहां भी वो लोग दिखाई दे उन्हें गोली से उड़ा दो। शूट देम एट साइट।
जनरल सर जी, मेरी तो राय है कि आप फंक्शन का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दीजिए। और ये है फंक्शन के लिए तैयार किया गया नया सिक्योरिटी प्लान, ये देखिए। टनल के जरिए हम वाटर टैंक तक तो आसानी से पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां से फंक्शन ग्राउंड तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। तुम उसकी फिक्र मत करो। फंक्शन शुरू किया जाए। थैंक्स। जनरल सर जी, गड़बड़ हो गई। वो बैरियर तोड़ने में कामयाब हो गए। हम जानते हैं।
डोंग, तो हो गया ना रॉन्ग? बोल कुत्ते बोल। डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। रॉन्ग तो तू हो गया है धर्म सिंह। अपने आप को बहुत बड़ा जासूस समझता है। तूने इतना भी नहीं सोचा कि जो डोंग हिंदुस्तान में आकर डुप्लीकेट डोंग पैदा कर सकता है, वो डोंगरीला में भी अपना डुप्लीकेट पैदा कर सकता है। वो जो मरा पिटा तेरे सामने पड़ा है, वो मैं नहीं, डुप्लीकेट डोंग है। डोंगरीला का शहंशाह, असली डोंग तो यहां खड़ा है। लाए हो हिंदुस्तान से कोई बॉम्ब, गोला या तोप जो डोंग तक पहुंच सके? तुम्हारे उस लंगड़े मेजर का मिशन था ना कि आज के दिन जनरल डोंग को मारकर सारी दुनिया में तहलका मचाओगे। मचाओ तहलका। एनुअल डे का दिन खत्म होने को आया। वो देखो, कुछ ही देर में हिंदुस्तान की इज्जत का सूरज डूब जाएगा। मेरी सिक्योरिटी के हल्के फुल्के जाल को तोड़कर तुम अपने आप को 30 मार खां समझ रहे हो। मेरी सिक्योरिटी का असली जाल तो ये है। ये देखो, देखा डोंग कैसे हवाओं के रुख बदलता है? तू समझता है तू चोटी पर बैठा है? हवाओं का रुख तेरी तरफ है। हरामजादे, हवाओं का रुख बदलते देर नहीं लगती। फेंक लो जितने गोले फेंकने हैं, मुझ तक नहीं पहुंच सकते। भाग सकता है, भाग साले। आप बुझाओ। टिप्पणी तौर से इसकी साले की देखो मुसलमानियों का
माहौल एक कुत्ते की तरह भौंक रहा था। डॉग क्या कह रहा था? हिंदुस्तान की इज्जत का सूरज गुरूब होने को है। अरे तेरी जिंदगी का सूरज गुरूब होने वाला है। मरने से पहले सुन ले साले, ये तो सिर्फ 6 हिंदुस्तानियों का तहलका है। जरा सोच, 80 करोड़ उठ खड़े हुए तो तू तो क्या कुत्ते, दुनिया के बड़े से बड़े तानाशाह को भागने के लिए दुनिया छोटी पड़ जाएगी। कुत्ते, हराम ज़ादे। कृष्ण राव के सिपाहियों के दमखम का पता चल गया। मारो साले को। इसके बाद मेजर कृष्ण राव की इस छोटी सी सेना ने सिर्फ डॉली को ही आजाद नहीं कराया, बल्कि उन सभी मासूम लड़कियों को भी आजाद कराकर नई जिंदगी दी जिन्हें डोंग ने ह्यूमन बॉम्ब्स बना रखा था।